गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दूसरा असाइनमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हमने आपसे कहा था कि एक फंक्शन बनाइए जो किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दे। लेकिन हम बाइनरी में कन्वर्ट करने की बजाय एक जनरल फंक्शन बना रहे हैं किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर बेस में नॉट ओनली बाइनरी। तो इसलिए फंक्शन का नाम दिया है डक टू एनी बेस। बिन नहीं दिया जैसा कि आपको असाइनमेंट में दिया गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि एक ही फंक्शन किस तरीके से डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो फंक्शन है वो केवल होल डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेगा, फ्रैक्शनल नंबर को नहीं करेगा। यानी आप डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लीजिए 23.56 लिख करके पास करेंगे n को, तो ये आपका काम नहीं करेगा। आपका होल नंबर होना चाहिए, यानी 23, 24, 25 और एनी अदर डेसिमल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल अगर रखेंगे फ्रैक्शन तब कैसे करेंगे डेसिमल नंबर को, उसको हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दो आर्गुमेंट्स पास करना पड़ेगा। जिस नंबर को डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है वो n, और जिस बेस में कन्वर्ट करना है 2, 8, 16, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। दो वेरिएबल लिए, एक टेम्पोररी वेरिएबल स्ट्रिंग s जो आपका रिमाइंडर को स्टोर करेगा, और उस रिमाइंडर की सहायता से फाइनल रिजल्ट वेरिएबल में, और दोनों को ब्लैंक स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद एक वेरिएबल लिया हेक्स। ये आपका वेरिएबल डिक्शनरी वेरिएबल है, क्योंकि आपको पता है अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो रिमाइंडर 10 से 15 भी आ सकते हैं, 0 से 9 के अलावा। तो रिमाइंडर अगर 10 है तो हम उसको 10 नहीं लिखते हैं बल्कि a लिखते हैं। तो ये काम की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डिक्शनरी के थ्रू बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ की आपके रिमाइंडर हो जाएंगे 10 से लेकर के 15, और उनकी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग सिंबल्स हो जाएंगे। इसलिए मैंने एक डिक्शनरी वेरिएबल बनाया टू होल्ड सिंबल्स A to F फॉर 2 डिजिट रिमाइंडर। तो अगर 10 रिमाइंडर है तो उसके लिए हम A होल्ड कर रहे हैं, ये पहला आपका एलिमेंट हो गया डिक्शनरी का। 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। उसके बाद सिंपली लूप स्टार्ट करेंगे। नंबर n पास किया गया तो कब तक हमें ये कन्वर्जन करना है रिमाइंडर निकालने वाला, जब तक कि आपका नंबर 0 नहीं हो जाए। तो कंडीशन कर दी n नॉट इक्वल्स टू 0। क्या करना है, पहले रिमाइंडर निकाला r वेरिएबल में, n नंबर था, और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, जिस बेस में कन्वर्ट करना है वो बेस वेरिएबल में आपको पास किया गया है, तो आप उसको बेस से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज यूज करने पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर आपका 1 डिजिट का भी हो सकता है और 2 डिजिट का भी हो सकता है। अगर आपका हेक्साडेसिमल बेस हुई तो रिमाइंडर 2 डिजिट का होगा, तो उस केस में आपको का प्रॉपरली कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अगर रिमाइंडर 10 आया है तो हम 10 अपेंड ना करें s में बल्कि a करें। तो उसके लिए हमने कंडीशन चेक की कि अगर बेस 16 है और रिमाइंडर 2 डिजिट का है, यानी कि r ग्रेटर देन 9 है, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हमने क्या किया, डिक्शनरी वेरिएबल कॉल किया हेक्स, और उसमें r जो रिमाइंडर आया था यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15 इनमें से कोई भी एक आएगा तो वो की हो जाएगा। वो r मैंने पास किया तो हेक्स r क्या रिटर्न करेगा, ABCDEF में से कोई भी एक लेटर कर देगा। और वो स्ट्रिंग था तो जरूरत नहीं थी str फंक्शन की, लेकिन मैंने str फंक्शन यूज करके s में अपेंड कर दिया। अदरवाइज एल्स बेस 16 नहीं है या रिमाइंडर 9 बेस 16 है और रिमाइंडर 9 से छोटा है,
9 या 9 से 9 के बराबर या 9 से छोटा है, तो उस केस में सिंपली हम s में रिमाइंडर को अपेंड कर देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि s आपका स्ट्रिंग है और r आपका नंबर है, रिमाइंडर है ना, तो नंबर है, इंट है, तो आप स्ट्रिंग को इंट से अपेंड नहीं कर सकते, तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो str फंक्शन यूज करिए। उसके बाद ये तो आपका रिमाइंडर का हो गया। फिर n को मॉडिफाई करना पड़ेगा, n में केवल कोशेंट होगा जब आप रिमाइंडर निकालते हो, तो कोशेंट के लिए इंटीजर डिवीजन यूज किया, n इंटीजर डिवीजन बेस। हर इटरेशन में n मॉडिफाई होता रहेगा और करस्पॉन्डिंगली रिमाइंडर्स आपके अपेंड होते रहेंगे। लेकिन ये जो रिमाइंडर है आपको ऑन पेपर पर करके बताया था, ये रिमाइंडर आप प्रोग्राम में लिख रहे हो ऊपर से नीचे, लेकिन आंसर्स में लिखते हैं नीचे से ऊपर, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर की स्ट्रिंग एस आई वो एक्चुअल आपका कन्वर्टेड नंबर नहीं है, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लॉजिक लगा दिया है रिवर्स का, आप सिंपली स्लाइसिंग के थ्रू भी इसको रिवर्स कर सकते हो। लन निकाला और लन सारे मेंबर्स के लिए रिजल्ट एक दूसरा वेरिएबल लिया और उसमें एल जो लन थी उसमें से एक कम करके, क्योंकि इंडेक्स हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक कम होती है, और आई माइनस कर दिया, तो उल्टा आपका ये रिजल्ट वेरिएबल के अंदर अपेंड होता चला जाएगा। फाइनली फंक्शन ने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। इस तरीके से ये फंक्शन आपका हो गया। ध्यान दीजिए मैंने इसको उसी फाइल में सेव किया है जिस फाइल में आपको मैंने बताया था अदर फंक्शंस लिखने के लिए, myfunctions.py। इसमें कोई भी मेन नहीं है, पुराने फंक्शंस पड़े हुए हैं, तो ये आप सेव कर लिया। अब इसको आप सिंपली रन कर लीजिए। रन करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा, इसके अंदर के सारे फंक्शंस कंपाइल हो जाएंगे, ठीक है, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। उसके बाद अब आप जाइए मेन फंक्शन पर, जो मेन फंक्शन हमने डिफाइन किया था। मेन फंक्शंस मतलब मेन प्रोग्राम था, उसमें पुराना आपका कोड पड़ा हुआ है, इंपोर्ट माई फंक्शन मीनू कल आपको दिखाया था अप टू 3 थी, अब एक फंक्शन और ऐड कर दिया, तो यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट पूरा का पूरा एक और ऐड किया, और उस प्रिंट में क्या किया, कन्वर्ट अ होल डेसिमल नंबर इनटू एनी बेस। एनी बेस में कौन कौन सी, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। रस्ट कोड सेम है, यहाँ पर 3 था कल, आज 4 कर दिया। उसके बाद लूप में भी यहाँ 4 था, इसको मॉडिफाई कर दिया 5, क्योंकि अब हमारे पास वैलिड मेनू चॉइसेस 1 2 3 और 4 हो गई, तो इसलिए रेंज में 5 तक जाएगा। ये कोड आपका CH2 CH3 CH1 सेम है, CH4 आपका कन्वर्जन था, तो इसके लिए पहले यूजर से डेसिमल नंबर और बेस जिसमें कन्वर्ट करना है दोनों रीड किया है, और उसके बाद सिंपली माई फंक्शंस मॉड्यूल का डक टू एनी बेस कॉल किया है, और उसमें ये आपके जो इनपुट रीड किए पास कर दिया, और चूंकि वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग को, तो इस पूरे को रिटर्न टाइप जो है आपका उसको प्रिंट को पास कर दिया, और इस तरीके से आपका कन्वर्जन हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको रन करके कि आपका सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। मीनू आ गया आपका, 1 से 3 आप टेस्ट कर चुके हैं, आज 4 करते हैं। 4 करने पर उसने किया, मान लीजिए 255 करें और बेस 16 कर लें, तो 255 का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन FF होता है, ये आपका FF आ गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू, सपोज एक और कन्वर्जन करते हैं, यस, अगेन चॉइस 4 करते हैं। 4 करने के बाद वो अगेन आपका नंबर पूछेगा, डेसिमल नंबर 255, इस बार बाइनरी करते हैं। बाइनरी में आप देखेंगे 255 है, तो आपके सारे 1 होंगे, तो ये देखिए आपके 8 वंस आपके आ गए, इसका मतलब ये सही है। फिर एक बार ऑक्टल भी टेस्ट कर लेते हैं, तो वाई करेंगे, फिर से 255, और इस बार वो चॉइस करना था, वापस रन करते हैं ऑक्टल के लिए। फोर
एंटर अ नंबर 255 बेस 8 और 255 का 377 यू कैन वेरीफाई। तो इस तरीके से सारे आपके नंबर हो गए। इसको देखिए और समझिए। थैंक यू।